राम 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 आओ राम 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 आओ राम 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 राम। वैसे आज हनुमान जयंती नहीं है, पर आज हनुमान जी का जन्म आज भी मनाया जाता है। क्यों? जब वनवास से वानर की टोली वापस लौटी तो सीता जी के मन में उठा था कि इन्हें पारितोषिक देना चाहिए, और हनुमान जी को सबसे महंगे से महंगा पारितोषिक प्राप्त हुआ। पर वो पत्थर तोड़ तोड़ कर हनुमान जी देखने लग गए कि इसमें राम जी का वास है या नहीं है। जिसमें राम नहीं है वो बहुमूल्य हीरा भी उनके लिए पत्थर के समान है, पर जिन पत्थरों पर राम है वो पत्थर भी उनके लिए बहुमूल्य सागर पार कराने का साधन है। ऐसे ही हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त क्या होती है कि जिस कार्य में परमात्मा नहीं है, जिस कार्य में राम नहीं है, वो कार्य पत्थर के समान नगण्य है। आपके जिस तुच्छ कार्य में भी भगवान का समावेश होता है वह कार्य हीरे से भी बढ़कर हो जाता है। राम 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 जिस हृदय में परमात्मा का वास नहीं है वो कितना ही सम्माननीय व्यक्ति क्यों न हो, जलाने के ही काम लगता है। आखिर जलाया जाता है रावण की तरह। पर जिस शबरी के पास बाहर की संपदा ना हो पर उसके हृदय में राम है, तो वही शबरी आज भी सम्माननीय, पूजनीय और वंदनीय हो जाती है। ऐसे ही हम बाहर के भोग कितने भी हासिल कर लेते हैं, पर यदि उसमें परमात्मा नहीं शामिल होते, हमारी दृष्टि यदि उस परमात्मा को नहीं देख पाती, महंगे से महंगा हीरा, महंगे से महंगा कार्य भी तुच्छ हो जाता है। रावण के पास किसी बात की कमी नहीं थी, फिर भी रावण हर साल जलाया जाता है। शबरी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शबरी आज भी पूजी जाती है। इतना ही फर्क था कि रावण के पास राम नहीं थे और शबरी के पास राम के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति को महत्व दो। जितनी आपके चित्त में भक्ति अथाह है उतना ही आपकी कीमत ये जगत भी करता है, परमात्मा भी करता है। राम 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 अगर आपका चित्त परमात्मा के लिए या गुरु के लिए पिघलता नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा हृदय कठोर हुआ जा रहा है, मेरे नाथ इस कठोर हृदय को, बंजर भूमि को अपने प्रेम से और श्रद्धा से प्लवित कर। जिन आंखों से ईश्वर के लिए आंसू नहीं निकलते वो आंखें आंखें नहीं, बिल के समान है। जो कान परमात्मा की कथा का श्रवण नहीं कर सकते वो कान सर्पों के बिल के समान, और आंखें उस पत्थर के गोलक के समान जिसमें जान नहीं होती। आप उच्चारण करते जाइए।
भगवान का नाम उच्चारण करने से भी हृदय पावन होता है, पाप निर्मूल होते हैं, भक्ति बढ़ती है। सभी यत्न पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करोगे। राम 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 मेरे राम राम मेरे राम। जहाँ राम होते हैं वहाँ काम नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, राम के नाम की महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं नीलकंठ भगवान राम के नाम की महिमा से ही हूँ। जब इस संसार को विषमुक्त करना था तो मैंने विष पी लिया था। ये राम नाम की महिमा है कि मैं उसको कंठ में धारण कर पाया, गले से नीचे नहीं उतार सका। ये राम के नाम की महिमा है कि विष मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं कर पाया। यदि हमारे चित्त में भी भगवान नाम की भक्ति है और हमारे हाथ और मुख भगवान नाम के लिए चलते रहते हैं, तो संसार का विष भी हमें मार नहीं सकता, बल्कि तारने वाला बनता है। राम 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 आओ राम राम राम। आओ मेरे प्रभु, शबरी की तरह आओ। जैसे शबरी के भीतर आप प्रविष्ट हुए नवधा भक्ति लेकर, श्रवण, मनन, कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति नवधा भक्ति कही जाती है। मुख उच्चारण करता रहे, हृदय उसकी प्रीति का अनुभव करता रहे। दिवाली हो गई, इससे अलग दिवाली क्या होती है? सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। भगवान नाम लेते लेते, भले पहले अगर आपको अच्छा ना लगे, तभी भी लेते रहना चाहिए। लेते लेते ही उसमें प्रीति होने लगती है। भगवान नाम अपना कार्य करने लगता है। जैसे जल की हर एक बूंद में प्यास बुझाने की ताकत है, ऐसे ही भगवान नाम के प्रत्येक स्मरण में पापों को छिन्न भिन्न करने की शक्ति है। इसीलिए लेते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। वालिया लुटारा मरा मरा करते हुए भी अगर वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं, हम क्यों नहीं? प्रीति पूर्वक भक्ति सहित
आपके हृदय रूपी अयोध्या में राम जी आ रहे हैं। राम 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 देह रूपी दीपक में अहंकार रूपी बाती, उसे ज्ञान रूपी दिया सलाई से जलाओ। प्रज्वलित हो गई आपकी दीपावली, दिया जला लिया आपने। शरीर रूपी दिया, अहंकार रूपी बाती, उसे जलना ही उचित है। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश जलाइए ना, मनाइए ना दिवाली। चहु और उजाला ही उजाला फैल गया, क्यों जहां अहंता मिट जाती है वहां प्रभुता रह जाती है। मैं और मेरा मिटता है तभी वो रह जाता है। जहां प्रकाश की एक किरण भी आती है वहां अंधकार नहीं रहता। वैसे ही जहां अहंता मिटती है वहां परमात्मा का प्रकाश होने लगता है। आपके दिए के प्रकाश में आपके चित्त के एक एक दोष नजर पड़ने लग गए आपको, और अपने हृदय रूपी घर से आपने कोने कोने की सफाई करना शुरू कर दिया। करिए भगवान नाम के झाड़ू से ज्ञान के प्रकाश में अपने दोषों को निकालकर बाहर फेंकिए। झाड़ू लगाइए। भावनात्मक, विचारात्मक, शांतिपूर्वक सफाई करिए। मस्तिष्क को व्यर्थ की मान्यताओं से साफ कर दीजिए। आंखें बंद कर अपने मस्तिष्क को देखिए, कितनी कितनी भ्रांतियां और कितनी कितनी मान्यताएं इसमें भर रखी है आपने। कूड़ा करकट भर रखा है सालों का और जन्मों का। शांतिपूर्वक अपने मस्तिष्क को देखते जाइए और वहां से आप सफाई कर रहे हैं पुरानी मान्यताओं की, पुरानी ग्रंथियों की, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा, जिन्होंने आपको विक्षिप्त चित्त कर रखा है। निकाल दीजिए सारे कचरे को बाहर। आइए अपने हृदय के पास। इस हृदय में परमात्मा का स्थान होना चाहिए। वो स्थान अहंकार ने ले लिया है, वो स्थान विकारों ने ले लिया है, वो स्थान आपकी स्त्री, पुत्र, बच्चे, परिवार ने ले लिया है।
सारी आसक्तियों को अपने हृदय से बाहर कर दीजिए। देखिए कि आप वो आसक्तियां, वो विकार आपके सम्मुख खड़े हैं। सबको निकालकर बाहर फेंक दीजिए शांतिपूर्वक।